देश के लोग तो कह ही रहे थे भाई आदमी ईमानदार है, अच्छा आदमी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर इसको बना दिया जाए, कोई बुराई नहीं है। बीजेपी उनको प्राइम मिनिस्टर बना देगी क्या? पलटू राम अकेला ये नहीं है, नीतीश कुमार। पलटू राम बीजेपी है एक तरह से। बीजेपी राम की चादर ओढ़ के इलेक्शन जीतने का जो ड्रामा किया था, ये मनु प्रथा है, ये सती प्रथा से भी ज़्यादा डेंजरस है। इस देश को मानसिक गुलाम बनाने वाली प्रथा है ये, जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं। उस पर लगाम अगर हम नहीं लगाएंगे सब लोग, तो देश को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। ज़्यादातर नेताओं को ये है कि मुझे एमएलए कैसे बनना, मुझे एमपी कैसे बनना है, मुझे मंत्री संतरी कैसे बनना है, मुझे कैसे सीएम पीएम बनना है। इससे ज़्यादा इनकी ना सोच है ना औकात है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में सियासी हलचल आप सब देख रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर नीतीश कुमार का पाला बदलते रहा है और 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण की और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और इस पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सबके अनुसार कुछ न कुछ नई बातें निकल कर आ रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलराज सिंह मलिक, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, क्या कहेंगे जो कुछ चल रहा है बिहार में, किस ओर जा रहे हैं और जनता का क्या भलाई है इसमें? देखो, ये तो देश की राजनीति तो गलत दिशा में जा ही रही है। ये जो हो रहा है ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रति अपराध है। नेताओं को कोई लेना देना नहीं है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। देश को ले जाना किधर है, इनको कोई लेना देना नहीं। ज़्यादातर नेताओं को ये है कि मुझे एमएलए कैसे बनना, मुझे एमपी कैसे बनना है, मुझे मंत्री संतरी कैसे बनना है, मुझे कैसे सीएम पीएम बनना है। इससे ज़्यादा इनकी ना सोच है ना औकात है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें अपने वर्करों को देश का संविधान पढ़ाया जाता हो, उसकी नॉलेज दी जाती हो, उसकी क्लासेज दी जाती हो, ऐसा कुछ नहीं। फ्यूचर में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है जिसके तहत पार्टियां रजिस्टर्ड होती है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक तरह से पपेट हो चुका है सरकारों का। हर सरकार इसको पपेट बना के रखना चाहती है, जबकि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका स्पेशल जिक्र है। और उसके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ है या उसके दूसरे साथी, उनको भी बड़ी भारी सुरक्षा है ताकि उन पे कोई भी उनको तंग ना कर सके, वह निडर होकर काम कर सकें। मगर निडरता कहाँ से आएगी? कानून से नहीं आती निडरता। निडरता आदमी के चरित्र से आती है, उसकी मोरालिटी से आती है। अगर आदमी ही कमज़ोर है, आदमी ही लालच और भय से ग्रस्त है, आदमी ही पदों के चक्कर में है, तो ऐसे आदमी किसी भी पद पे पहुंच जाएं, उसे पद सुशोभित नहीं होते बल्कि डिग्रेड होते हैं। और बिहार में जो हुआ है वो नीतीश कुमार को हम सोच रहे थे मैच्योर आदमी है, मेरे को तो इसमें उनकी कोई मैच्योरिटी नज़र नहीं आई। अगर उनको संविधान के हिसाब से काम करना है और अच्छा काम करना है तो नेताओं को स्टेट्समैन ज़्यादा होना चाहिए और पदों के पीछे कम भागना चाहिए। ये सारे के सारे लोग पद लोलुप लोग हैं, ये स्टेट्समैन नहीं है। देश को स्टेट्समैन लोगों की जरूरत है जो खुल के बोल सकें और पार्टी वार्टियों के चक्कर को छोड़ के और देश के पूरे देश को शामिल करते। 140 करोड़ की बात करें, कोई भी 140 करोड़ की बात नहीं करता। कोई अगड़े की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है, कोई मुसलमान हिंदू करता है, कोई फलाना करता है, कोई माइनॉरिटी करता है, कोई लैंग्वेज की बात करता है। ऑल आर नॉनसेंसिस। इस तरह के नेताओं से बचना होगा। ये नेता कम, अभिनेता ज़्यादा नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने सीधे आरोप लगाया है कि मैंने इसलिए पार्टी छोड़ दी, गठबंधन तोड़ा, क्योंकि काम कुछ भी होता था सबका क्रेडिट वो ले जाते थे, हमारे लिए कुछ नहीं कहा जाता था, क्रेडिट के लिए छोड़ दिया। नहीं, कौन सा क्रेडिट ले जाते थे? उनको पता नहीं क्या क्रेडिट जनता को देना होता? क्रेडिट किसी के बाप की जेब में है क्या कि वो लालू यादव या उसके बेटे देंगे? या क्रेडिट बिहार की जनता को देना है? तो बिहार की जनता के हिसाब से काम कर रहे हैं क्या? बिहार की जनता के हिसाब से काम करना चाहिए था। और इस बार तो उन्होंने कोई ये भी नहीं बताया मैं छोड़ के क्यों भाग रहा हूँ। तो इस तरह से छोड़ के भागना एक तरह से देश की राजनीति और कमज़ोर हुई है। और जिस आदमी ने प्रयास किया था और लोग समझ रहे थे बहुत अच्छा आदमी है और उन्होंने प्रयास किया है और अच्छा किया, अपोजिशन को इकट्ठे कर रहे हैं, तो अपोजिशन को इकट्ठे करना अलग काम है। आप अपोजिशन इकट्ठे करके तुरंत उसकी चौधर आपको चाहिए, इसका मतलब आप भिखारी हैं। आपकी मनसा बिल्कुल डिग्रेडेड मनसा थी। अगर आदमी में दम है और अच्छा काम करता है तो देर सवेरे लोग, देश की जनता भी सोच रही थी कि उनका हो सकता है प्राइम मिनिस्टर में। देश के लोग तो कह ही रहे थे भाई आदमी ईमानदार है, अच्छा आदमी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर इसको बना दिया जाए, कोई बुराई नहीं है। मगर उनको फेस करना चाहिए था। वो इस कंडीशन बीजेपी उनको प्राइम मिनिस्टर बना देगी क्या? ये कोई भागने का इस बार तो लचर पचर तरीका उनको समझ में नहीं आया। और इससे देश के युवाओं को एक मैसेज हो गया है कि इस देश के नेता बड़े डिग्रेडेड लोग हैं और देश के युवाओं के सपने चकनाचूर होते हैं ऐसे अदला बदली पलटू सल्टू करने से। पलटू राम अकेला ये नहीं है नीतीश कुमार। पलटू राम बीजेपी है एक तरह से। बीजेपी राम की चादर ओढ़ के इलेक्शन जीतने का जो ड्रामा किया था, जो ढोंग की बात की थी इस देश में,
जो तार तार किया था प्रीएम्बल और देश का कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्राइम मिनिस्टर ने इतना समय दे के एक ऐसी बात पे जो कि कथा कहानियों पे है, जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं मिल रहे, उन बातों में जाके और एक बना के सनातनी परंपरा का अगर इस देश में किसी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, सही मायने में विवेक के आधार पे, बुद्धि के आधार पे लोगों को जागरूक करने की किसी ने कोशिश की है, तो महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन जी ने और इवन गुरु नानक जी ने, इन लोगों ने वो किया। अगर सनातन परंपरा के थोड़े जो प्रोदा हैं उसको सही दिशा में ले जाने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। और इस सारे के सारे को ख़त्म करने के लिए ये जो मनु प्रथा, मैं इसको व्यवस्था नहीं कहूँगा, ये मनु प्रथा है, ये सती प्रथा से भी ज़्यादा डेंजरस है। इस देश को मानसिक गुलाम बनाने वाली प्रथा है ये। इस देश के लोगों का मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और जितना नुकसान इस देश का मनु प्रथा ने किया है, इससे ज़्यादा इस देश का कोई नुकसान नहीं हुआ। विदेशी आक्रांताओं से भी वो नुकसान नहीं हुआ जो इस देश को अंदर से खोखला किए जा रही है, मनु प्रथा, वर्ण प्रथा। एक सवाल ये भी कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं बातें चल रही है कि बीजेपी में नीतीश का जाना नीतीश के लिए बर्बादी होगी, बीजेपी नीतीश कुमार को बर्बाद कर देगी, क्योंकि बीजेपी का एक ही मकसद है बिहार में सम्राट चौधरी को लाना। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ये तो बात उसकी नहीं है। बात हमारे यहाँ, मैं तो देख रहा था, मैंने भी देखा है। अरे भाई, तुम नारे लगाते हो, ये अगर ये नारे लगे, कोई कहे अल्लाहू अकबर, तुम श्री राम करके शपथ होते, वहाँ भी इसी तरह के नारे लगाते। ये नारे देश को बांटने वाले नारे हैं, ये पूरे देश के नारे नहीं हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते देश के साथ। तुम किसी को मानो, नो प्रॉब्लम, किसी को क्या चिंता है, मगर इस तरह का माहौल क्रिएट करना, इस देश के पहले भी टुकड़े टुकड़े किए ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हर कट्टरवादी लोग हैं। और इसमें मनु प्रथा वाले लोग, वर्ण प्रथा वाले लोग, सबसे ज़्यादा टुकड़े टुकड़े वाला गैंग है इस देश का। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, उस पर लगाम अगर हम नहीं लगाएंगे सब लोग, तो देश को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। और देश में पूरी व्यवस्था भय की व्यवस्था है। जिस तरह से इमरजेंसी में था कि जो लोग बोलते थे या कोई विरोध करता था, विरोध करने का मतलब कोई सही सलाह देता था उसको विरोधी माना जाता है सत्ता में, डेमोक्रेसी में नहीं माना जाता। डेमोक्रेसी का तो मतलब है सब लोग सलाह दें, खुल के सलाह दें, खुल के बोलें। मगर जहां बोलने से आदमी डरता है, सत्ता में बैठा हुआ कोई आदमी डरता है, तो इसका मतलब उसकी मानसिकता शासन की है, वो डेमोक्रेसी की मानसिकता का आदमी नहीं है। ऐसे सारे नेताओं को जड़ मूल से ख़त्म करने की जरूरत है इस देश को, जिनकी मानसिकता शासन मानसिकता है। शासन मानसिकता को दफन किया था, 47 से पहले दफन हो चुकी थी। अब उस मानसिकता के लोग अभी भरे हुए हैं, सारी पार्टियों में उनका वर्चस्व है ऐसे लोगों का, इनका इलाज करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप किसी को रोके भी या समझाने की कोशिश करें, तो बड़ी बात ये आती है कि संविधान में इसकी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो हम करेंगे। हाँ, किसकी क्या बात? नारे लगाने की या जय श्री राम बोलने की या जिस तरीके की, तो कहे जाते हैं कि ये संविधान में आज़ादी दी है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल है, बोलने की आज़ादी है, नारेबाजी की आज़ादी नहीं है। ऐसे नारेबाजी की जो उस संवैधानिक हिसाब से सही नहीं बैठते, वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। बात उसकी नहीं है, बात उसका विरोध की नहीं है कि कम से कम कोई गरिमाई तरीका हो, संवैधानिक तरीके में जो संविधान को पुष्ट करता हो, संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो काम करता हो, उस तरह का कोई भी नारा, संवैधानिक पोस्ट का कोई शपथ ले, संवैधानिक कोई इलेक्शन हो, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी है, उसको सारा का सारा ध्यान एक ही बात करनी है, संविधान और प्रीएम्बल, उनको ध्यान में रख के ही जो सो कॉल्ड नेता है उनको बोलना है। या इर्द गिर्द संवैधानिक पोस्ट है, क्या गवर्नर हाउस संवैधानिक पोस्ट है, वहाँ किसी का भी नारा कोई जाके अल्लाहू अकबर करने लगे या जय श्री राम करने लगे या श्री हनुमान जी करने लगे या कोई जय महावीर जैन करने लगे, दिस इज नॉनसेंस। ये नहीं चलेगी, ये चल भी नहीं पाएगी, ये चलने भी नहीं देनी चाहिए। ये गलत है, ये डिग्रेड कर रहे हैं लोगों को। और उन चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश हो रही है जिनमें राजशाही और जिनमें वर्ण प्रथा मजबूत होती है। ऐसी किसी भी उसको, चाहे वो मंदिर के बहाने हो, चाहे किसी और संस्था के बहाने हो, इवन क्या चाहे मस्जिद के बहाने हो, किसी भी सांप्रदायिक स्थान के बहाने अगर शासन मानसिकता या गुलामी की मानसिकता स्थापित होती है, तो उन सब का विरोध पूरी 140 करोड़ लोगों को करना होगा। क्योंकि यहाँ 140 के 140 करोड़ लोग इस व्यवस्था के भागीदारी और अभिन्न हिस्सा हैं। कोई सीएम और किसी पीएम के बाप की जागीर नहीं है ये देश। और संविधान इजाज़त देता है हर नागरिक को कि वो लगातार, ये नहीं है कि एक बार वोट डाल दी और तुम जाके लोगों को डराओ और धारा 44 लगा के लोगों को बोलने भी दो। ये नहीं चलेगा इस देश में, ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है।
जिसकी भी मानसिकता में ये बात है। धारा 44 देश के लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए होती है। धारा 44 देश के लोगों को बोलने और इकट्ठा होने से रोकने के लिए नहीं होती। जो इस तरह मिसयूज करेगा वो अंग्रेजों का भी बाप है, इसलिए उसका विरोध भी होगा इस देश में और उस धारा 44 को जूते भी मारेगा ये देश। तो इस वक्त धारा 44 सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। 100% मजाक बनकर धारा 44 का मिसयूज ज्यादा हुआ इस देश में। जो भी बदमाश मानसिकता के नेता हैं या इन पदों पे बैठ जाते हैं या सरकारी तंत्र में जो लोग इस तरह की मानसिकता के हैं, जो लोगों के विचार सुनना नहीं चाहते, जो अपनी बदमाशी चलाना चाहते हैं, जो गलत काम करते हैं और लोगों को उस गलत काम को चुप रहने के लिए कोशिश करते हैं कोई बोल ना पाए, तब ये धारा 44 लगती है। इस देश में ज़्यादातर धारा 44 का मिसयूज हुआ है। धारा 44 देश के हित में बहुत कम लगाई जाती है और बहुत कम लगती है। तो बीजेपी सरकार आने के बाद से जैसे कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, वाकई खतरे में जा रहा है संविधान? संविधान तो खतरे में अपने आप ही डाल दिया। प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल जो प्रस्तावना हमारे उसका मतलब है इस देश को किधर लेके जाना है और क्या अचीव करना है। उसमें सबसे पहले आता भाईचारा और लोगों की डिग्निटी, ताकि लोगों की कदर सबकी रहे। 140 करोड़ लोगों की कदर, डिग्निटी, उनकी इज्जत मान मर्यादा इतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की है। हमारा संविधान ये कहता है चाहे सड़क पे सोने वाला आदमी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, चाहे भीख मांगने वाला हो, चाहे चपड़ासी हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, किसी की भी इज्जत में फर्क नहीं है। कभी आप यहाँ क्या हो रहा ड्रामा इस देश में, कोई छोटी सी पोस्ट पे आ जाता है, एक एमएलए आ जाता है, उसका लाव लश्कर चलने लग जाता है, एक एमपी आता है, उसके पीछे ड्रामे और दुनिया भर की कार लेके लोग लग जाते हैं, लालच वाले लोग कि उनके पीछे पीछे घूमो और कुछ मिल जाएगा। लोभ और लालच से ग्रस्त हो गए ये देश, इसलिए। और प्राइम मिनिस्टर और सीएम तो ऐसे हो गए इस देश में जैसे पता नहीं कौन से ग्रह के राजे महाराजा हैं। इनका ना लोग मिल सकते, ना इनके इतनी सारी बंदूक के, और ये जिस तरह पुलिस स्टेट है, ये देश पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट को दफन कर दिया था हमने 47 से पहले। ये स्टेट डेमोक्रेटिक देश है, लोगों का देश है। यहाँ लोगों को बोलने से, पुलिस का डर दिखाने की बजाय उनको इज्जत से बुलाना चाहिए। और ये अपने महलों में जो सीएम और पीएम बैठ जाते हैं ना, ये बदमाशी कर रहे हैं। इनको तो जो जनता से खुद पूछना चाहिए। जितने लोग प्रदर्शन धरना देते हैं इस देश में, उनके पास खुद जाना चाहिए सरकारी सिस्टम को, और जरूरत पड़े तो पीएम और सीएम को भी जाना चाहिए। बोलो, उनसे मीटिंग करनी चाहिए, भाई क्या बात है, क्यों नाराज हो, क्यों धरना प्रदर्शन है, क्या वजह हो गई। ये है काम। तो अब ये डेमोक्रेसी थोड़ा चल रही है। और मैं ये नहीं कह रहा अकेली यही गवर्नमेंट बदमाशी कर रही है, पहले की भी गवर्नमेंटों में उसी तरह का एक चरित्र रहा है, मगर अब ये ज़्यादा हो रहा है। इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है और देश के युवा और देश की पीढ़ी किसी भी ढोंग में नहीं फंसेगी। ढोंग की किसी भी चादर ओढ़ के कोई आदमी इस देश को मिसलीड करने की कोशिश करेगा, इस बार उसका इलाज होगा। तो बात यही है कि जिसको जब जितना मौका मिला उसने सब ने लूटा लेकिन सब ने है। और यही बात। और दूसरी बात सर ने ये बताई कि धारा 44 जो है उसका मजाक बनाकर रख दिया है और बिहार की सियासत में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है। 9वीं बार शपथ लिया नीतीश कुमार ने और बिहार के मुख्यमंत्री बने, इससे वहाँ की जनता पर क्या असर पड़ रहा है, जनता के अस्तित्व पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब बेहद खौफनाक है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।